ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर पाकिस्तान ने कराया आतंकी हमला। कौन है बाप बेटे जिन्होंने रची थी साजिश? 17 लोगों की मौत का बदला लेने उतरी मोसाद। इजराइल के डर से बंकरों के अंदर छुपी पाकिस्तानी सेना। इजराइल के बुरे वक्त में खड़ा हुआ भारत। मोदी ने किया बड़ा ऐलान। ऑस्ट्रेलिया आतंकी हमले पर बड़ा खुलासा। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर आतंकी हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर बंकरों में सेना छुप गई है। अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है पूरी दुनिया जानकर हैरान है। अपने दोस्त इजराइल के बुरे वक्त में भारत भी साथ खड़ा हो गया है और मोदी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। इजराइल और भारत क्या करने वाले हैं उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर आतंकी हमला किसके इशारे पर हुआ। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज को इजराइल ने पहले पूरी जानकारी दे दी थी। इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं सतर्क हुआ? पाकिस्तान ने कैसे आतंकी हमले की साजिश रची और सुराग क्या मिले हैं पहले आपको बताते हैं। इजराइल ने जब से हमास के साथ युद्ध शुरू किया है दुनिया भर में यहूदियों को कट्टरपंथी टारगेट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आतंकियों को खुश करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बेकार का ऐलान किया था। ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को अलग देश होने की मान्यता देने का ऐलान किया था, जिसके बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दी थी कि उनके देश में यहूदियों को खतरा होगा। लेकिन इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया सोता रहा। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर यहूदियों के हनुक्का फेस्टिवल के दौरान जहां भारी भीड़ यहूदियों की थी, आतंकी हमला हुआ जिसमें 17 लोगों की मौत हुई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 50 साल के आतंकी साजिद अकरम और उसके साथ साथ फायरिंग कर रहे उसके 24 साल के बेटे नवीन अकरम को ढेर कर दिया। बाप की मौत हो गई लेकिन बेटा अभी भी जिंदा है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि दोनों पाकिस्तानी मूल के बताए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अगस्त सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक मान्यता देने का फैसला किया था। नेतन्याहू ने उस दौरान 17 अगस्त 2025 को एल्बनीज को लिखे पत्र में कहा था कि यह कदम यहूदी विरोधी आग में घी डालने जैसा है। ये आतंकवादियों को बढ़ावा देता है और ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ है उसके बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद फिर से मिशन पर लग गई है। इजराइल बदला जरूर लेता है और इसीलिए अब पाकिस्तान के अंदर खौफ भर गया है, क्योंकि दोनों आतंकी बाप बेटे जिनमें बाप मारा गया और बेटा पकड़ा गया पाकिस्तानी मूल के बताए जा रहे हैं। आतंकी साजिद अकरम 1999 में पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आया था और बाप बेटों ने मिलकर इतनी भयानक घटना को अंजाम दिया। भारत के दिल्ली लाल किला ब्लास्ट और ऑस्ट्रेलिया की यह घटना, दोनों में एक बात कॉमन है, पाकिस्तान कनेक्शन और पढ़े लिखे कट्टर मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं। लाल किला घटना में सभी आतंकी डॉक्टर थे और ऑस्ट्रेलिया घटना में नवीन अकरम अभी तक की जांच में पाया गया है कि स्टूडेंट वीजा पर वो रह रहा था। लेकिन अब इजराइल के अंदर फिर से बदले की आग धधक उठी है। इसी बीच इजराइल के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक भावुक पोस्ट करते हुए बड़ी बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हुए भयानक आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन जश्न मना रहे लोगों को निशाना बनाया गया। भारत की जनता की ओर से मैं उन परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति और संवेदनाएं जताता हूं जिन्होंने अपने करीबी लोगों को खोया है। मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है। ऑस्ट्रेलिया में बंदूक खरीदने के लिए बहुत कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर हमलावरों तक लाइसेंसी बंदूक कैसे पहुंची, क्योंकि आतंकवादियों के पास लाइसेंसी बंदूक थी जिसके नाम पर थी, उसकी जांच भी की जा रही है। इजराइल ने जब से हमास पर अटैक किया है उसके बाद से दुनिया भर में यहूदी आतंकवादियों के निशाने पर हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि जो कुछ हुआ उसके लिए पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जानकारी देने के बाद भी आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इजराइल की मोसाद का ऑपरेशन शुरू हो गया है। इजराइल का अगला टारगेट अब पाकिस्तान होगा, क्योंकि इजराइल अपने किसी भी दुश्मन को छोड़ता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।